फ्रेंड्स, ये सीए कैसे बने, ये एक ऐसा सवाल है जो उन बच्चों के मन में घूमता रहता है जो फाइनेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहता है। और आज के समय में वित्तीय क्षेत्र में करियर बनाने को लेकर बच्चों में खासा रुझान बढ़ा है। तेजी से मजबूती होती अर्थव्यवस्था में फाइनेंस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसका सीधा फायदा इस सेक्टर में काम करने वाले वर्कर को मिल रहा है। बीते कुछ सालों में सीए की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और सीए की सैलरी भी तेजी से ग्रोथ हो रही है। अगर आप भी सीए बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन सीए बनने के लिए आप मेहनत और लगन के साथ प्रयास करने पड़ते हैं। और अगर आप एक बार ठान ही लिया है तो यकीन मानिए आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। सीए को लेकर अक्सर बच्चों के मन में सीए कैसे बने या फिर सीए का कोर्स की फीस क्या होती है, सीए बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, सीए का एग्जाम कब होता है, इस तरह के कई सवाल घूमते रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, सीए कोर्स से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए सीए बनने की क्या प्रोसेस है। तो फ्रेंड, सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? सीए मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फ्रेंड, सीए बनने की प्रक्रिया जानने से पहले हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि सीए कौन होता है और यह क्या क्या काम करता है। सीए का काम फाइनेंशियल यानी वित्तीय लेखे जोखे को समझकर उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना होता है। इसके अलावा सीए एक वित्तीय सलाहकार की तरह लोगों को व्यापार खाते, बिजनेस अकाउंट, कर यानी टैक्स और फाइनेंस से जुड़ी सलाह देने का काम करता है। सीए बनकर आप अच्छी सैलरी वाली जॉब पा सकते हैं क्योंकि हर एक कंपनी को सीए की जरूरत होती है। इसके अलावा सीए बनकर आप स्वतंत्र रूप से वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। आज के समय में सीए बनना युवाओं के लिए ड्रीम जॉब है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग इसके लिए एग्जाम में बैठते हैं। यह एक कठिन एग्जाम होता है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य सीए बनने की ओर है तो कड़ी मेहनत और स्मार्ट स्टडी करके आप सीए बन सकते हैं और इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं सीए कैसे बने, क्या है इसकी प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, सीए बनने के लिए 3 चरण में परीक्षाएं होती हैं। सबसे पहले सीए फाउंडेशन, फिर सीए इंटरमीडिएट और अंत में सीए फाइनल का एग्जाम होता है। इन तीनों चरणों को पास करने के बाद आप सीए बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन तीनों चरणों के विस्तार यानी डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम सीए फाउंडेशन की बात करते हैं। सीए फाउंडेशन कोर्स सीए बनने का सबसे पहला चरण है। अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो 12th के पास से ही आप इसकी तैयारी करनी होती है। अगर आप 10 हैं तो 10 से ही आप तैयारी करना शुरू कर दें। आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। सीए फाउंडेशन कोर्स, पहले ये कोर्स सीपीटी के नाम से था जो कि सीए के लिए एंट्रेंस टेस्ट था। उस समय के लिए 10th के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, लेकिन अब इसे बदलकर सीए फाउंडेशन कोर्स कर दिया गया है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 12th के बाद किया जाता है। आइए जानते हैं सीए फाउंडेशन एग्जाम पेपर। सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं। ये सभी पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। यह सभी पेपर 100 नंबर के होते हैं। अब पास होने के लिए सभी पेपर में से कम 40% अंक प्राप्त करने होते हैं और सभी पेपर मिलाकर 50% नंबर लाना जरूरी होता है। पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग जो 100 मार्क्स का होता है।
पेपर 2 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, जो बिजनेस मैथमेटिक्स 60 मार्क्स का होता है और स्टैटिक्स 40 मार्क्स। पेपर नंबर 3 मर्केंटाइल लॉ एंड जनरल इंग्लिश, मर्केंटाइल 60 मार्क्स का होता है और जनरल इंग्लिश 40 मार्क्स का होता है। पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो 60 मार्क्स का होता है और बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज जो 40 मार्क्स का होता है। तो आपका कुल मिलाकर जो सीए फाउंडेशन एग्जाम होता है वो 4 पेपर होते हैं, जिनका मैं विस्तार से डिटेल्स में आपको बता दिया। अब जान लेते हैं सीए इंटरमीडिएट कोर्स। सीए इंटरमीडिएट कोर्स जो चार्टर्ड अकाउंट का दूसरा चरण है। सीए फाउंडेशन पास करने के बाद आपका अगला कदम होता है सीए इंटरमीडिएट कोर्स। इसके लिए आपको फाउंडेशन रूट या सीए कोर्स में सीधी भर्ती योजना के तहत आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फाउंडेशन रूट के तहत आप सीए फाउंडेशन पास करने के बाद इंटरमीडिएट के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं सीए इंटरमीडिएट में कितने सब्जेक्ट होते हैं। सीए इंटरमीडिएट में 8 पेपर होते हैं और सीए फाउंडेशन में जो बताया उसमें 4 होते हैं और सीए इंटरमीडिएट में 8 पेपर होते हैं। ये सभी पेपर 100 नंबर के होते हैं। पास होने के लिए सभी पेपर फाउंडेशन की तरह कम से कम 40 अंक लाना जरूरी होता है और सभी पेपर मिलाकर 50 अंक लाना जरूरी होता है। तो आइए जान लेते हैं सीए इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सीए इंटरमीडिएट में 8 पेपर होते हैं और इसे 2 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में 4 पेपर होते हैं और ये सभी पेपर 100 नंबर के होते हैं। पास होने के लिए स्टूडेंट को इन सभी पेपर में फाउंडेशन की तरह कम से कम 40 अंक लाना जरूरी होता है और सभी पेपर मिलाकर 50 अंक लाना जरूरी होता है। तो आइए जान लेते हैं सीए इंटरमीडिएट में हर ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनके कितने मार्क्स होते हैं। पहला पेपर जो पहली ग्रुप से है अकाउंटिंग जो 100 मार्क्स के हैं। दूसरा पेपर कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ जो कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स एंड अदर लॉ 40 मार्क्स के होते हैं। तीसरा पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो 100 मार्क्स के होते हैं। चौथा पेपर टैक्सेशन जो 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन इसमें सेक्शन में डिवाइड किया गया है इनकम टैक्स लॉ एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। जो इनकम टैक्स लॉ है वो 60 मार्क्स का होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स लॉ है वो 40 मार्क्स का होता है। अब जान लेते हैं ग्रुप बी में कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उनके कितने मार्क्स होते हैं। ग्रुप सेकेंड पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग जो 100 मार्क्स के होते हैं। अब पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस जो 100 मार्क्स के होते हैं। पेपर नंबर 7 इंटरप्राइजेज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो इंटरप्राइजेज इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो 50 मार्क्स का होता है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये भी 50 मार्क्स का होता है। पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 60 मार्क्स के आते हैं और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंशियल जो 40 मार्क्स के आते हैं। ये सब थी सीए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट। अब हम लास्ट 3 चरण की बात करेंगे। सीए फाइनल कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स का तीसरा चरण। सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद आपको 3 साल के लिए आर्टिकलशिप के लिए आवेदन करना होता है और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था सीए आर्टिकलशिप कहाँ से करें या फिर सीए प्रैक्टिस कैसे करें। हमने लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप उसे देख लेंगे। सीए आर्टिकलशिप के लिए आवेदन करना होता है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। यह ट्रेनिंग पूरी करने से 6 महीने पहले आप सीए फाइनल के लिए फॉर्म भर सकते हैं।
ये सीए बनने का अंतिम और सबसे कठिन एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसके पास करने के बाद आप सीए बन जाते हैं। इस वजह से यह एग्ज़ाम अपने कितनी मेहनत से पढ़ाई की है इसकी पूरी परीक्षा ली जाती है इस एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन एक बार आपने ये एग्ज़ाम पास कर लिया तो आप सीए बन जाते हैं और आपके सुनहरे भविष्य का दरवाज़ा खुल जाता है। तो फ्रेंड, सीए फाइनल पेपर। अब हम जानेंगे सीए फाइनल एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं। सीए फाइनल एग्ज़ाम में इंटरमीडिएट की तरह 8 पेपर होते हैं और इन पेपर को पास करने के लिए सभी पेपर में कम से कम 40% प्राप्त करने होते हैं और सभी पेपर मिलाकर 50 अंक लाना ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं सीए फाइनल में 8 पेपरों के नाम। पहला पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरा पेपर एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल, चौथा पेपर कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज, पांचवा एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, छठा इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट और सातवां डायरेक्टर टैक्स लॉ एंड आठवां इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। ये सभी पेपर 100 अंक के होते हैं। तो फ्रेंड, सीए फाइनल एग्जाम पास करने के बाद आपको ICAI में रजिस्टर करवाना होता है। वहां से रजिस्टर होने के बाद आप सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं और किसी भी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। यह एक बहुत ही रेपुटेड जॉब है और इस जॉब के लिए आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।